ठीक है, चलो जी देखो, ठीक है, एक बार रिवीजन कर लीजिए, ठीक है ना, जो भी आप ज्योग्राफी पढ़े हैं, और इसको ग्रुप में डाल देंगे और आपको एक आइडिया भी लगेगा कि बनाना कैसे है। ठीक है, अब हम पढ़ रहे हैं पूरे वर्ल्ड में किसके बारे में, ठीक है, रेलवे के विकास के बारे में। ठीक है, किसके बारे में, रेलवे के विकास के बारे में, रेलवे का कैसे कैसे विकास हुआ। देखिए वो बात अलग है कि भारत में 1853 में रेलवे का विकास हुआ, ठीक है ना, लेकिन हम पढ़ रहे हैं पूरे वर्ल्ड में। तो शुरुआत में जो रेलवे का विकास हुआ वो 18वीं शताब्दी में हुआ है। कब हुआ है, 18वीं शताब्दी में हुआ है। सोच देखिए कि रेलवे का जरूरत पड़ेगा कहाँ और बढ़ेगा किसको, तो जहाँ औद्योगिक विकास होगा, सामान को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए। तो चूंकि इंग्लैंड में जो औद्योगिक क्रांति हुई, समझ आ रहा, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन कहाँ हुआ, इंग्लैंड में, तो वही जरूरत पड़ा। इसलिए पहले सबसे पहले रेलवे का जो भी विकास हुआ था कहाँ हुआ, इंग्लैंड में। समझ आ रहा, रखने का जरूरत नहीं, समझिए जहाँ जहाँ आवश्यकता पड़ा। उसके बाद फिर धीरे धीरे देश के अन्य महाद्वीप, अन्य देश भी रेलवे का विकास करने लगा। तो देखिए शुरुआत में जो हुआ है वो भाप इंजन चला था। क्या चला था, भाप इंजन चला था। समझ में आ रहा, स्टीम इंजन चला था। और स्टीम इंजन में इतना पावर होता है कि वो ट्रेन को आगे बढ़ा सकता है। एक छोटा सा नमूना आप प्रेशर कुकर के तौर पे देख सकते हैं कि प्रेशर कुकर में अगर प्रेशर आता है तो सीटी को ऊपर करता है, यानी उसमें प्रेशर है तभी तो हो, ठीक है। तो ट्रेन में देखिएगा जो भाप इंजन था उसमें क्या होता है कि भाप इंजन में जैसे गदर मूवी देखे हैं तो ठीक है ना, क्या होता है, कोयला झोंकते रहता है, कोयला झोंकता है तो उसके अंदर एक पानी का टैंक होता है, जो पानी और ज्यादा गर्म होता है, वहां से स्टीम बन के पाइप के थ्रू जाएगा, पाइप के थ्रू जाएगा तो पिस्टन पे प्रेशर लगाएगा। समझ रहा, पिस्टन पे प्रेशर लगाएगा तो वो प्रेशर पहिया को घुमाने का काम करेगा। क्या करेगा, एक पहिया घूमेगा, उसके साथ सब पहिया घूमेगा, तो कनेक्टेड होता था पहले, ठीक है ना। देखिए ये पहिया है, अगर मान लीजिए ये पहिया घूम रहा है, ये इससे कनेक्ट कर दिया ऊपर से, इससे नीचे से, ठीक है। अब देखिए अगर ये ऐसे घूमेगा जी तो ये नीचे आएगा, और इसको ये आगे की ओर धक्का लगाएगा तो ये भी आगे ऐसे घुमा, ये घुमा तो नीचे वाला इधर पीछे खींचेगा, इसको भी पीछे खींचेगा, मतलब ये ऐसे घुमा, यानी अगर ये नच रहा है तो सब एक ही दिशा में नचेगा कि नहीं। इस तरह से क्या होगा, ट्रेन चलता था, ठीक है ना। ये तो फंक्शन हो गया, ठीक है ना, कि भाप इंजन काम करता कैसे है ना जी, फिजिक्स का चीज था, लेकिन जब आपको भाप इंजन बता रहे थे तो थोड़ा सा इसमें बता दिए। अब आइए देखिए सार्वजनिक तौर पे जो भाप इंजन का, यानी कि जो सार्वजनिक तौर पे रेलवे का जो विकास हुआ है 1825 में हुआ। सार्वजनिक तौर पे कहने का मतलब है अब रेलवे का विकास यानी रेलवे का इस्तेमाल हर लोग कर सकता है। इंग्लैंड में अगर हुआ तो ऐसा नहीं कि कोई कंपनी क्या तो सिर्फ वही करेगा, अरे समझे, या अगर गवर्नमेंट का तो सिर्फ गवर्नमेंट, वहाँ का आम नागरिक ही रेलवे का इस्तेमाल कर सकता है। ये शुरुआत कब हुआ, 1825 में। सार्वजनिक तौर पर रेलवे का विकास कब हुआ, 1825 में। अब कब हुआ, इंग्लैंड में हुआ। कहाँ हुआ, इंग्लैंड में हुआ। इंग्लैंड में जो हुआ तो कोई ना कोई जगह से, जैसे कि भारत में 1853 में, ठीक है ना, ठीक है, मुंबई से थाने 34 किलोमीटर चला था, कितना, 34 किलोमीटर। तो यहाँ पे इंग्लैंड में भी कोई ना कोई जगह पे कनेक्ट किया गया, ठीक है। तो ये जगह था पटिंगना, स्कॉटन और डार्लिंगटन, ठीक है ना। और उसके बीच रेलवे लाइन से क्या किया गया, कनेक्टिविटी किया गया, ठीक है। अगर वर्तमान में देखिए, वर्तमान में कहने का मतलब आपके बुक के हिसाब से, आपके बुक के हिसाब से 13 लाख, लेकिन वर्तमान में तो आए दिन देखते हैं हर जगह रेलवे का विकास हो रहा है, ठीक है ना। रेलवे हो गया, चाहे आपको सड़क मार्ग हो गया, वो डाटा समझ रहे साल 1.5 साल 2 साल बाद हमेशा बदलते रहे, ठीक है। लेकिन इसके हिसाब से आइए कि पूरे वर्ल्ड में कितना, 13 लाख किलोमीटर में रेलवे लाइन लंबाई के रूप में फैला हुआ है, जिसमें 5.2 लाख किलोमीटर को अकेला कौन लिए हुए थे, अमेरिका। कौन लिए हुए, अमेरिका लिए हुए, समझ आ रहा है, वो भी कौन, उत्तरी अमेरिका। कौन, उत्तरी अमेरिका। उसके बाद देखिए 4.4 लाख किलोमीटर लंबाई यूरोप महाद्वीप। तो यहाँ पे देखिए उत्तरी अमेरिका, यहाँ पे देख सकते होंगे क्या है, उत्तरी अमेरिका। तो अब उत्तरी अमेरिका टोटल अकेले कितना ले लिया है, 5.2 लाख किलोमीटर, एल मतलब लाख, समझ में आ रहा, ठीक है। उसके बाद यूरोप महाद्वीप, तो यूरोप आपका ले लिया 4.4, तो ये यूरोप में देखिए, यूरोप यहाँ पे यूरोप का बना है, एशिया का पड़ा है, तो ये अकेले कितना है, 4.4 लाख किलोमीटर, ठीक है। उसके बाद आइए, ठीक है, उसके बाद सर्वाधिक घनत्व वाला क्षेत्र, यानी कि रेलवे लाइन का सर्वाधिक घनत्व कौन है, तो देखिएगा सबसे सर्वाधिक घनत्व, ठीक है ना, यूरोप का, यानी यूएसए, यानी अमेरिका, मुख्य रूप से अमेरिका यही है, यूएसए, क्योंकि ऊपर तो क्या हो जाएगा, ऊपर कनाडा हो जाएगा, है ना, नीचे मैक्सिको। तो अमेरिका का कौन सा हिस्सा, पूर्वी हिस्सा, ठीक है ना, पूर्वी हिस्सा और तट के किनारे, अटलांटिक तट के किनारे वाला हिस्सा क्या है, अधिक सघन है। उसके बाद और वर्ल्ड में सबसे ज्यादा रेलवे लाइन कहाँ सघन है, तो यूरोप में आइए, तो यूरोप का कौन सा, पश्चिमी हिस्सा, यूरोप का पश्चिमी हिस्सा, ठीक है ना, यूरोप का पश्चिमी हिस्सा।
ये भी तट के किनारे है। सबसे ज्यादा सघन है रेलवे लाइन। इसका मतलब ये नहीं कि अन्य महाद्वीप में नहीं है, लेकिन यहाँ ज्यादा घनत्व डेंसिटी ज्यादा है। अब देख लेते हैं कि सामान्य रेलवे लाइन कहाँ कहाँ है। तो सामान्य रेलवे लाइन की अगर बात करिएगा तो अगर देखिए आप उत्तरी अमेरिका की बात करते हैं तो उत्तरी अमेरिका का मध्यवर्ती हिस्सा, क्या हिस्सा, ये सामान्य रेलवे है, यानी कि घनत्व है लेकिन समान घनत्व है। क्या है? रेलवे का समान घनत्व। ये पूरा जो देख रहे हैं रेलवे का समान घनत्व वाला क्षेत्र है। दक्षिणी अमेरिका में आइएगा तो दक्षिणी अमेरिका का पूर्वी हिस्सा वो भी तट वाला, यानी क्या है, रेलवे का, ठीक है ना, घनत्व जो है समान है। उसके बाद ये अफ्रीका में, तो दक्षिण अफ्रीका का जितना संघ वाला है, यानी यहाँ का टोटल, यहाँ समान तरीके से घनत्व देखने को मिलता है। उसके बाद ये यूरोप, यूरोप में दो जगह, यूरोप में, ठीक है ना, देखिए इधर साइड को भी हम लोग देख लिए थे, क्या था, अधिक डेंसिटी। इधर देखें ना जी, यहाँ पे देखें अधिक डेंसिटी। इधर वाला जो यानी पूर्वी वाला हिस्सा है ये क्या होगा, समान, और दक्षिणी यूरोप का हिस्सा समान रेलवे घनत्व वाला होगा। आ रहा है समझ में, समान रेलवे घनत्व वाला होगा। उसके बाद ये भारत में, ठीक है ना, भारत में, तो भारत में यहाँ देखना है, अगर तो भारत अगर ये बना रहे हैं शॉर्ट में, तो भारत का कौन सा हिस्सा, नॉर्थ वाला हिस्सा, ठीक है ना, नॉर्थ यानी कि सबसे उत्तरी भाग, यानी कि ये वाला हिस्सा में क्या है, सामान्य तरीके से विकसित है, घनत्व देखने को मिलता है। उसके बाद ये ऑस्ट्रेलिया, तो ऑस्ट्रेलिया का जो दक्षिण पूरब, समझ में, 4 हिस्से भाग है, नीचे दक्षिण, इधर साइड पूरब, तो दक्षिण पूर्व का जो हिस्सा है वो कौन सा, तट वाला, कौन सा हिस्सा, तट, यानी इधर कौन सा, प्रशांत महासागर, ये वाला हिस्सा सामान्य तौर पर विकसित होगा। उसका जापान में देख लीजिए। तो ये सब जो है आपका क्या है, रेलवे का समान घनत्व यहाँ पर देखने को मिलता है। आ समय अब आइए कि रेलवे के प्रकार, ठीक है ना, कि रेलवे के प्रकार कितने प्रकार है। तो रेलवे के जो प्रकार है वो डिपेंड करता है कि दोनों पटरी के बीच की चौड़ाई कितना है, ठीक है ना, चौड़ाई कितना है वो उसके रेलवे का प्रकार डिपेंड करता है। तो देखिएगा रेलवे का जो प्रकार यानी चौड़ाई या गेज पर डिपेंड करता है, यानी देखिए दो पटरी के बीच का चौड़ाई होगा उस पर डिपेंड करेगा। जो गेज होगा कितने प्रकार के, 4 प्रकार के, यानी एक होगा बड़ा लाइन, एक होगा बड़ा लाइन देख सकते हैं बोर्ड पे, एक है मानक लाइन, ठीक है ना, और एक है आपका मीटर लाइन, और एक है आपका छोटी लाइन, ठीक है ना। तो बोर्ड पे देखते रहिए, ठीक है ना। आपका जो बड़ी लाइन है कितना है, 1.5 मीटर से अधिक होना चाहिए। बड़ी लाइन क्या है, 1.5 मीटर से अधिक होना चाहिए। मानक वाला क्या है कि आपका मानक वाला 1.44 मीटर तक होना चाहिए, 1.44। और मीटर लाइन में आप देख सकते हैं नाम है मीटर लाइन, यानी कि 1 मीटर होना चाहिए। कितना होना चाहिए, 1 मीटर, ठीक है। और छोटी लाइन का नहीं मतलब 1 मीटर से कम होना चाहिए, इसलिए उसमें देखिएगा 0.66 मीटर है कि नहीं, 0.66 मीटर है, बोर्ड पे आप देख सकते हैं। तो ये मानक, ठीक है ना, ये आपका प्रकार हो गया, ठीक है। उसके बाद देखिएगा कि अन्य देशों में भी, अन्य महाद्वीपों में भी क्या हुआ, रेलवे का विकास होने लगा। तो नेक्स्ट क्लास में जब भी हुआ तो हम लोग, ठीक है ना, एक एक करके, ठीक है ना, यानी कि एक एक महाद्वीप में देख लेंगे, ठीक है ना, उत्तरी अमेरिका में किस तरह से विस्तृत है, दक्षिणी अमेरिका में, ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं। आगे के हम देखेंगे कि उत्तरी अमेरिका में पूरा देखेंगे कौन कौन सा मुख्य रेलवे मार्ग है, ठीक है ना, दक्षिणी अमेरिका में कौन सा है, अफ्रीका में कौन कौन है, यूरोप में कौन कौन है, ठीक है ना, एशिया में कौन कौन है, भारत में, सॉरी इधर ऑस्ट्रेलिया में कौन कौन है, और भारत के भी संबंध में स्पेशल, ठीक है ना, मुख्य रूप से हम बताएंगे आपको, ठीक है। तो आने वाले क्लास में ये आपको, हालांकि आप, ठीक है ना, बुक में तो पढ़ जाइएगा। बताइए यार समझ में आया कि नहीं, अच्छे से, बहुत अच्छे से, बहुत अच्छे से पढ़ लेके आइएगा, ठीक है। बाकी कल रक्षाबंधन है।